माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं के आर्ट्स के रिजल्ट के बाद राजकीय कनोई बालिका में खुशी का माहौल देखने जहाँ पे प्रतिष्ठा पारिक ने 98 अंक हासिल करके स्कूल का नाम रोशन करते चूरू जिले में भी टॉप कर दिया। स्कूल की 3 बच्चियों छात्राओं ने 90% अंक हासिल करके विद्यालय का नाम रोशन किया। प्रतिष्ठा सहित बच्चियों ने इस सफलता पर सम्मान समारोह रखा, जहां वे प्रतिष्ठा के सम्मान में विद्यालय और छात्र छात्राओं ने नृत्य प्रस्तुत किया। प्रतिष्ठा के पिता सरकारी अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर है, मां गृहिणी है। प्रिंसिपल सरोज पुनिया और स्टाफ ने प्रतिष्ठा सहित 1 दर्जन बच्चियों को तिलक लगाकर माला पहनाकर भव्य अभिनंदन किया। सफलता पर प्रतिष्ठा ने बताया कि पढ़ने में कोई समय निश्चित नहीं था, एक टॉपिक को टारगेट बनाकर चलती थी, पूरा करके ही दम लेती थी। प्रतिष्ठा का सपना IAS बनने का है। प्रतिष्ठा ने कहा, लोग सरकारी स्कूलों के बारे में सोच बदल रही है। उसके सारे टीचर ने उनकी पूरी मदद किया, मोटिवेशन किया। प्रतिष्ठा के अलावा स्कूल की रमा पारिक ने प्रतिष्ठा के सम्मान में और विद्यालय की प्रतिभाओं के सम्मान में नृत्य प्रस्तुत किया गया भव्य तरीके से। वहीं प्रिंसिपल सरोज पूनिया ने कहा कि चमक धमक वाली स्कूलों का सच अब लोगों को समझ में आ गया है। हमारी स्कूल की बच्चियों छात्राओं ने हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया, चाहे शैक्षिक हो, चाहे खेल हो और अन्य सांस्कृतिक प्रतिभा, हर क्षेत्र में हमारी प्रतिभाएं आगे हैं। सम्मान समारोह के बाद में चक दे इंडिया पर शानदार नृत्य प्रस्तुत किया गया स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा। वहीं स्नेह प्रभा मिश्रा, पिंकी सोनी, रंजना साध, प्रेमचंद खलवाड़िया, चैन प्रकाश ने इस कार्यक्रम में धन्यवाद प्रकट किया अतिथियों का और अभिभावकों। सक्सेस का क्रेडिट तो पेरेंट्स को और टीचर्स को जाता है। सब सोचते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल है, नंबर नहीं आएंगे या अच्छे नंबर नहीं बन सकते, लेकिन इस स्कूल ने वो सब गलत साबित किया है। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने कोई कोचिंग, कोई ट्यूशन नहीं की। जो भी मेरी सक्सेस है उसका क्रेडिट मेरे पेरेंट्स टीचर को जाता है। और हमेशा मोटिवेट किया स्कूल के टीचर्स ने, पेरेंट्स ने कि हाँ आपको गेन करना है एक अच्छा अचीवमेंट। तो बस क्या लक्ष्य रहेगा आगे? IAS ऑफिसर बनने का। और पेंटिंग करने में है थोड़ी रुचि और बाकी पढ़ाई में मन लग जाता है तो इतना टाइम। स्टडी किस तरीके से की थी आपने? स्टडी मैं दिन का गोल सेट कर लेती थी कि मुझे इस सब्जेक्ट में इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, ये टॉपिक करना है, तो बस वो चाहे 4 घंटे में पूरा हो चाहे 6 घंटे में। टोटल जो फैकल्टी है उसमें टॉप किसमें नंबर? तो पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी में है 98 है, 100 आउट ऑफ 98। शुभकामना क्या है, कहना? मुझे मेरी बेटी पर बहुत ही गर्व है और जैसा कि बच्ची ने बताया कि सरकारी स्कूल है, प्राइवेट, वो कोई मायने नहीं रखती। यदि आपका लक्ष्य तय है कि मुझे ये करना है तो वो सफलता हासिल हो जाती है। राजकीय कन्नौई बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा प्रतिष्ठा पारिक ने 98% अंक प्राप्त करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है, जो अन्य बच्चियों के लिए प्रेरणा का काम करेगा। स्थानीय विद्यालय की पूरी टीम जो समर्पित भाव से बच्चियों को गाइड करते हुए अध्ययन अध्यापन करवाती है, उसका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और अन्य छात्राएं रमा पारिक 93% अंक, 90% से अंक 3-4 बच्चियों के और हुए हैं और 85% से 10 बच्चियों के अंक ज़्यादा हैं। तो इन सभी बच्चियों के सुखद और उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और पुनः पूरे विद्यालय परिवार की हार्दिक आभार, धन्यवाद। इन बालिकाओं को देख के यूँ लगता है कि वो किसी भ्रम में है और इसको दूर होने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि कोई भी चीज़ है तड़क भड़क वाली या सस्ती लोकप्रियता वाली, वो एक बार जल्दी हावी होती है, लेकिन असलियत लोगों के सामने आ जाती है। और ये तो एक शुरुआत है, आगे जाके प्रशासनिक सेवा में भी ये बच्चियाँ अच्छा नाम करेंगी। तब तक सभी जो बच्चे हैं अपने आप को अच्छा समझते हैं, उनके अभिभावक जिम्मेदार हैं, सरकारी विद्यालय की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर देंगे। राजकीय बालिका जो कि कनोई बालिका सुजानगढ़ की महिला शिक्षा के लिए पुरानी स्कूल है, जिसकी एक छात्रा ने, प्रतिष्ठा ने पूरे राजस्थान में नाम किया है। शैक्षिक आज जो रिजल्ट आया है आर्ट्स का, जिसमें उसने 98% अंक हासिल कर प्रतिष्ठा जो उसका नाम है उसको सार्थक किया है। मैं बातचीत करना चाहूँ, किस तरह से पढ़ाई करती थी, बताएं आप कितना % मिला है? 98% बने 12th आर्ट्स रिजल्ट में। और इस सक्सेस का क्रेडिट स्कूल के टीचर्स को, मेरे पेरेंट्स को जाता है। स्कूल के टीचर्स ने बहुत मेहनत की है, बहुत हमेशा मोटिवेट किया है कि आप गेन कर सकते हैं, तो उसकी वजह से
कितनी देर पढ़ती थी कैसे? घड़ी देख के कभी नहीं बैठती थी कि इतने घंटे पढ़ना है, बस दिन का एक गोल सेट होता था कि इतना मुझे आज पढ़कर ही सोना है, तो बस वही कंप्लीट करती थी। क्या लक्ष्य है आपका? लक्ष्य मेरा यूपीएससी के थ्रू आईएएस ऑफिसर बनने का है। और जिस तरह से सरकारी विद्यालय में पढ़ी हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? सब सोचते हैं, इवन मैं भी सोचती थी जब यहाँ नहीं आई थी उससे पहले कि गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई नहीं होती होगी, लेकिन यहाँ आने के बाद पहले ही दिन मुझे लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, एकदम रेगुलरिटी है। ये नहीं है कि टीचर्स क्लास में नहीं आ रहे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। इवन अगर मैं रात को 10 बजे भी अगर मैम से को या सर को कॉल करके पूछ लूँ कि मुझे ये डाउट है, तो वो उस टाइम भी क्लियर कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। मैंने कोई ट्यूशन, कोई कोचिंग नहीं की है, जो सक्सेस है स्कूल के टीचर्स की। कहते हैं प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती है, ऐसी ही प्रतिभा शैक्षिक रूप में प्रतिष्ठा जिसने नाम किया सरकारी विद्यालय का। शैलेंद्र लाटा की एक रिपोर्ट। गुरुवार रात को 8 बजे देखी गई आसमान में बिजलियां और चमकती हुई, कड़कती हुई भव्य तरीके से शानदार बिजलियों का नज़ारा, जिसको कैमरे में कैद किया गया। हमने इस सीन दृश्य सुजानगढ़ का है, जहाँ पे गुरुवार रात्रि को बाउंडर के साथ तबाही भी मचाएगी। शहर के कई हिस्सों में बड़ी तेज़ गति से देखा गया ये तूफ़ान। लगभग 70 की स्पीड से ये तूफ़ान ने मचाया तूफ़ान में कोहराम, जहाँ पर अनेक जगह हुआ बड़ा नुकसान। तेज़ गति से हवाओं के साथ ये चल रहा था तूफ़ान। रात्रि को लगभग 1 घंटे तक भारी तबाही दिखाई इस तूफ़ान ने। सुजानगढ़ के अलावा आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में इस तूफ़ान ने 70 किलोमीटर की प्रति घंटा की स्पीड से तेज़ हवाओं में आसमान में घनघोर घटाओं के बीच में बिजलती तेज़ गर्जना के साथ हवाएं चली। तूफ़ानी हवाओं से पेड़ पोल उखड़ गए। गौरतलब है कि उत्तर भारत के एक्टिव हुए इस नए पश्चिम विस्फोट से नए साइक्लोन सर्कुलेशन का असर 2 दिनों से सुजानगढ़ व आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिला। आज गुरुवार रात्रि को क्षेत्र में भयंकर तूफान आने की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लगभग 8 बजे 70 किलोमीटर की रफ्तार से प्रति घंटे से हवाएं चली। हवाओं का दौर चला, तेज बारिश चली। इस आंधी बारिश की वजह से पेड़ उखड़ गए। पेड़ के साथ साथ विद्युत पोल सैकड़ों की संख्या में उखड़ गए। हालांकि विद्युत आपूर्ति बंद कर दी गई थी, सुरक्षित रही। आपूर्ति बंद करने से तूफानी हवाओं से अंदाज ही लगा जाता है कि इसमें काफ़ी तादाद में पक्षियों की भी मौत हुई, जहाँ पे छापर व आसपास के क्षेत्रों में तोते ग्रास हो गए इस तूफान में। वहीं स्टेशन रोड स्थित कई जगह घरों के सामने भी नुकसान हुआ, जहां माणकचंद खेतान के घर के बाहर भी एक बड़ा पेड़ गिरा, जहां पे गिर गया उनका शटर के साथ। हम आपको बता दें कि 132 केवी हाई टेंशन लाइन के तार टूटने से शहर की आपूर्ति रात भर ठप रही। एसडीएम कार्यालय के सामने भी विद्युत पोल गिर गए, काफ़ी पेड़ टूट गए एसडीएम कार्यालय के सामने। वहीं सुजानगढ़ के एनके लोहिया स्टेडियम में पेड़ काफ़ी संख्या में गिरकर, जहां पर दुकानें भी ढेर हो गई। चांदबास में विद्युत पोल गिर गए, जहां पर कारें भी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं सुजानगढ़ के प्रगति नगर स्थित दादरावाल की ढाणी में 132 केवी जो कि हाई टेंशन लाइन थी, ढाणी के ऊपर से गुजर थी, वो भी गिर गई, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ। और रात्रि को इस बाउंडर में भारी तबाही मचाई। शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी नुकसान होने की सूचना हुई। वहीं छापर रोड स्थित पेड़ के नीचे एक युवक की आने से मौत हो गई। राजलदेसर का युवक था जो कि पेड़ के नीचे आने से मौत हो गई। वहीं बाउंडर से कई जगह तबाही की सूचना मिली है। लोहिया स्टेडियम में पेड़ गिर गए, दीवार टूट गई। वहीं पास में दूर नीचे ठेले थे, वो भी दब गए। एसडीएम कार्यालय के सामने पेड़ भी गिर गए और पोल भी गए। वहीं संघर्ष मोर्चा जो कि जनहित संघर्ष मोर्चा का कार्यालय था, वह उखड़ गया। वहाँ से ग्रामीण क्षेत्र में भारी नुकसान की सूचना मिली। यहाँ पर पेड़ों के सैकड़ों पोल भी गिर गए। ग्रामीण एरिया में बिजली सप्लाई 2-3 दिन में दुरुस्त होने की सूचना मिली है विभाग द्वारा। वहीं सविता राठी गोपालपुरा सरपंच ने बताया कि यहाँ पे हमारे क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान सुजानगढ़ की त्रिपाल मंडी में देखा गया, जहाँ पे 3 कारें दब गई। वहाँ सुजानगढ़ एसडीएम मूलचंद लूनिया ने बताया कि रात को बाउंडर आने के बाद में विद्युत विभाग और नगर परिषद
कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से कार्य किया है। विभाग द्वारा जिस तरह से नुकसान हुआ है, गत रात्रि को तेज़ आंधी के साथ, बरसात और आंधी के साथ तूफान आया था सुजानगढ़ में, और उससे ये मैं वहाँ खड़ा हूँ जहाँ ये प्रगति नगर है, उसके ठीक पीछे की साइड के अंदर दादरवाड़ों की ढाणियाँ हैं। उन दादरवाड़ों की ढाणियों के अंदर ये आप देख सकते हैं, ये टिन शेड है, वो 132 kV की लाइन जा रही है। उस लाइन के ऊपर ये स्पार्किंग हुआ है, और शायद हो सकता है ये स्पार्किंग हो सकता है ये कोई बिजली गिरी हो, जिसमें आपको बताया मैंने कि ढाणी के अंदर सारे सामान जल चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो चोट लगी है इनके ढाणी के, ये मालक है कमल जी दादरवाड़, इनकी ये चोट लगी है। ये चोट किस तरह से लगी है ये तो ये खुद स्वयं कह रहे हैं कि ये जब बिजली की चमक हुई थी, मेरी आंखों में अंधेरा हो चुका था, और ये जब मैंने उठा तो यहाँ देखा तो मेरी यहाँ जलन हो रही थी। किस तरह से क्या मांग करना चाहेंगे प्रशासन से? देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि ये गरीब किसान है, अपना जैसे तैसे करके ये अपना जुगाड़ करके टिन शेड वगैरह धान इकट्ठा करने के लिए बनाते हैं, मगर क्या है कि ये नुकसान अगर प्रशासन को देखा जाए तो प्रशासन को यहाँ आकर इसका जांच। देखिए, ये जो नुकसान हुआ है ये 132 kV की लाइन जा रही है, और इस लाइन के तूफान है, इस लाइन की वजह से ही ये इस ढाणी के अंदर नुकसान हुआ है। तो निश्चित रूप से विद्युत विभाग को इस किसान का नुकसान देने की कंपलसरी है। क्योंकि इसका नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है। क्या कहना चाहेंगे? रात को हम 8:30 बजे के लगभग ये जो हमारा धरना चल रहा है सुजानगढ़ जिला बनाने को लेकर के, हम यहाँ सो रहे थे। पिछले 491 दिनों से धरना चल रहा है। अचानक आंधी आई, भयंकर तूफान था, उसकी वजह से हमारा जो धरना स्थल वो गिर गया। हम बाल बचे, उसमें हम 3 साथी थे, और उस तूफान से SDM कोर्ट के सामने और तहसील कार्यालय के सामने जो विद्युत के पोल थे वो भी गिर गए, पेड़ टूट गए, बड़ा नुकसान हुआ है। और हमारे धरना स्थल पे तो इतना नुकसान हुआ है, सारा का सारा जो सिस्टम था वो ख़त्म हो गया, और भयंकर था। हम तो बाल बचे हैं, बड़ी स्थिति खराब थी रात की। में सपेता के पेड़ है ना, वो पूरे गिर गए हैं, और स्टेडियम की डोली गिर गई है, एक खंभा गिर गया है मरकज़ मस्जिद के पास में। ये गणेश जी का मंदिर है और स्टेडियम है, और सपेता के पेड़ है ना पूरे गिर गए हैं, और डोली है ना पूरी गिर गई है। इस वक्त मैं सुजानगढ़ के SDM कार्यालय और तहसील कार्यालय के सामने खड़ा हूं, जहां पे रात्रि को जो भारी तूफान आया, जिसका एक नज़ारा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। कहर ढा दिया था। उसमें एक आपको पोल दिखाई दे रहा है, पीछे भी पोल है, विद्युत पोल। ऐसे पोल सुजानगढ़ में सैकड़ों की संख्या में गिरे। ऐसे पेड़ कई जगह गिरे हैं। 132 जो kV जो है लाइन वो ढाणी में गिर गई, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ उस परिवार को। और सुजानगढ़ का जो काफ़ी क्षेत्र है, जहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत भयंकर नुकसान भी हुआ है। सैकड़ों की संख्या में विद्युत पोल गिरे हैं। हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है संख्या की, लेकिन ये बात ज़रूर है कि सैकड़ों की संख्या में पोल गिरे हैं। और मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि विद्युत आपूर्ति लगभग ठप हो चुकी है। अब कब तक ठीक हो पाएगी ये समय जानता है, विद्युत विभाग कब तक ठीक कर पाएगा। और ये दृश्य है सुजानगढ़ के तहसील कार्यालय के साथ में। लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि सुजला जिला बनाने के लिए ये जो कार्यालय है उसका भी टीन शेड उड़ गया, और वहाँ पे भी नुकसान हुआ है। बाल बच्चे हैं वहाँ पे रहने वाले। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सुजानगढ़ के आसपास के गांवों में भी नुकसान की सूचना मिली है। अब देखना है कि प्रशासन कैसे मैनेज करता है बिजली की आपूर्ति और अन्य व्यवस्थाओं को। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने अनुशंसा पर नव स्वीकृत सामुदायिक बड़ी सौगात दी है। लालगढ़ क्षेत्र में लालगढ़ के गांव में विधायक ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा 5.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चिकित्सा विभाग के मंत्री प्रसादी लाल मीणा का आभार प्रकट करते हुए कार्यक्रम में बताया। इस अवसर पर पूर्व प्रधान पुषाराम गोदारा, कांग्रेस नेता विद्याधर बेनीवाल सहित अनेक लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में वहीं संतोष कंवर, सरपंच मोती सिंह सहित अनेक लोगों ने कांग्रेस नेताओं का सम्मान किया। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने अभिनंदन किया विधायक मनोज मेघवाल का। पंचायत इहारा की प्रशासन गाँव के संघ के अभियान के तहत महंगाई राहत शिविर में विधायक ने शिरकत की। वहां बताया कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख रुपए बीमा दे दी है। वहीं योजना का लाभ लेने के लिए अपील की। विधायक ने बताया कि लालगढ़ के इस सामुदायिक चिकित्सा
भवन का भव्य उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र की जनता उपस्थित रही, जहां पर विधायक मनोज मेघवाल का अभिनंदन किया, माला और साफा पहनाकर। वहीं कांग्रेस नेताओं का भी अभिनंदन किया गया ग्रामीण क्षेत्र की जनता द्वारा। वहीं बड़ी सौगात देकर विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा लगातार इस क्षेत्र में बड़े कार्य किए गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण की हर समस्याओं को दूर करने के लिए बड़ी सौगातें दी है सुजानगढ़ के विधायक मनोज मेघवाल द्वारा। वहीं ग्रामीण उसमें सारी सुविधाएं हैं। आप जानते हैं कि इतनी बड़ी राशि से बन रहा है तो एक बड़ा भवन बनेगा जिसमें अन्य अस्पतालों की तरह जो सीएससी में जो सुविधाएं होंगी वो उसके बाद यहाँ आपके यहाँ उपलब्ध होंगी। सीएससी शुरू काफी दिन पहले यहाँ कर दी गई, डॉक्टर साहब के लिए लगा दिए गए, नर्सिंग स्टाफ भी लगा दिया गया और एक बार अस्थायी इस पुरानी जो आपकी पीएससी है उसमें चालू की गई और अब जब 6-8 महीने में भवन तैयार हो। विकास कार्य में कड़ी जुड़ी है लालगढ़, क्या कहना है? लालगढ़ के जो पीएससी थी उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 साल पहले बजट में सीएससी में क्रमोन्नत किया था और उसकी क्रमोन्नति के बाद यहाँ सीएससी जो पुराने भवन था उसमें शुरू कर दी गई थी। उसके बाद उसका नए भवन के लिए बजट स्वीकृत हुआ और 5.5 करोड़ रुपए स्वीकृत होकर उसका टेंडर होके और आज उसका शिलान्यास हुआ है और जल्द ही ये भवन, शानदार भवन 5.5 करोड़ की लागत से यहाँ तैयार हो जाएगा और उसमें फिर अन्य सुविधाएं वो उपलब्ध कराने में आसानी होगी कि जब भवन बन जाएगा और एक अच्छी सुविधा इस क्षेत्र को मिलेगी, क्योंकि सुजानगढ़ से लालगढ़ की दूरी बहुत है। नागौर और सुजानगढ़ के बीच में ये लालगढ़ पड़ता है, दोनों तरफ 50 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी है। तो इस क्षेत्र में एक चिकित्सा सुविधा बहुत ज़रूरी थी और जो अब आने वाले समय में पूरी होगी इनकी। हमारे गांव लालगढ़ में आज मनोज जी विधायक द्वारा लालगढ़ में पीएससी से सीएससी का शिलान्यास किया गया है और सभी ग्रामवासियों को बहुत बड़ी सुविधा होगी। आसपास के क्षेत्र में सुविधा होगी। 5.5 करोड़ की हॉस्पिटल का आज शिलान्यास किया गया है माननीय मनोज जी विधायक द्वारा और सभी ग्रामवासियों में खुशी की माहौल है और सभी ग्रामवासियों की तरफ से विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद।